चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदः। किसी के पास चिंतामणि हो तो संपूर्ण लोगों का सुख उसे प्राप्त हो जाएगा। किसी के पास कल्प वृक्ष हो तो संपूर्ण वैकुंठ के सुख भी उसको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो भगवत प्राप्ति करा दें। तो इस भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य किसमें है? तो कहा प्रेक्षति गुरु प्रीतो हो वैकुंठम योग दुर्लभम। केवल गुरु में वो सामर्थ्य है कि आपको गोविंद से मिला दे। इसीलिए बंधुओं, आप सब भी जीवन में प्रयास करो कि हम किसी गुरु की शरण अवश्य ग्रहण करें। और ऐसे लोगों से बच के रहना जो कहते हैं हमारे तो हनुमान जी गुरु हैं, हमारे तो राम जी गुरु हैं, हमारे तो भोलेनाथ गुरु हैं, हमारे तो ठाकुर जी गुरु हैं। वो सबसे बड़े धोखेबाज, जो सबसे बड़े झूठे लोग हैं। वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और भगवान को तो दे ही रहे हैं। क्या संसार में से संत समाप्त हो गए हैं? क्या संसार में से गुरु समाप्त हो गए हैं? अच्छा, आप कहते हो राम जी गुरु हैं, हनुमान जी गुरु हैं। मुझे बताओ कौन से दिन हनुमान जी तुम्हारे कान में आके मंत्र दे के गए? कौन से दिन राम जी ने आके तुम्हारे गले में कंठी बांधी? बताओ जरा। नहीं बांधी ना, तो अपने मन का ज्ञान क्यों चला रहे हो? मनमुखी क्यों हो रहे हो? राम और कृष्ण आए, वो तो साक्षात परमात्मा थे, उन्होंने भी गुरु बनाए। गोस्वामी जी तो लिखते हैं बिन गुरु भवनिध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर जी भी आ जाएं तो वो भी बिना गुरु के तर नहीं सकते। तो तुम किस खेत की गाजर हो? मौसम गाजर का चल रहा है। इसलिए बंधुओं, जीवन में गुरु अवश्य बनाओ। अब बात आती है महाराज जी गुरु कितने होते हैं? तो गुरु होते हैं 3। पहला होता है शिक्षा गुरु, जो आपको ये शिक्षा देता है कि संसार में कैसे रहना है, कैसे कमाना है, कैसे खाना है। वो शिक्षा गुरु होता है। शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। दूसरे होते हैं कुल गुरु, जो हमारे घर के सारे कामों को कराते हैं। विवाह कराना, नामकरण संस्कार कराना, मुंडन कराना, ये कुल गुरु का काम। और तीसरे होते हैं सदगुरु, जो कहते हैं बोले भैया तूने विद्या प्राप्त कर ली, संसार के काम कर लिए, अब मैं तुझे बताऊंगा कि ब्रह्म संबंध क्या होता है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मुक्ति क्या होती है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि इस संसार सागर से तरना कैसे है। वो होता है सदगुरु, जो आपके कान में मंत्र देता है, गले में कंठी बांधता है और आपको भगवान के योग्य बनाता है। वो सदगुरु होता है। इसलिए इस जीवन में सदगुरु बनाना परम आवश्यक है। यदि आपने सदगुरु ना बनाया तो तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा।